तो जो अभी तक हम मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे किसकी, स्पेशली कोलाइडल सिस्टम की। तो कोलाइडल सिस्टम को फर्दर क्लासिफाई किया हमने 3 कैटेगरी, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज, क्योंकि कोई भी सिस्टम में 2 चीजें होगी, एक मीडियम होगा और एक फेज होगा। हमने पहले ही बात किया था क्या क्या हो सकता है, एक मीडियम हो सकता है और एक फेज हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर हम एक कोलाइडल सिस्टम की बात करें, अब यहाँ पर अब हम स्पेसिफिक कोलाइडल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोलाइडल सिस्टम में यदि हम बात करते हैं तो हमने पहले भी देखा था कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है तो उसके अंदर एक तो होता है डिस्पर्सन मीडियम, एक कोई मीडियम होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम। और इसके अंदर हमने कुछ पार्टिकल को डिस्पर्स किया। अब ये पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होंगे, ये डिस्पर्स होंगे। पहले वाले सिस्टम में क्या हो रहा था, वो मॉलिक्यूलर लेवल में चले जाते थे, मतलब डिसॉल्व हो जाते थे। अब ये डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है ना। ये डिस्पर्स फेज है, मतलब ये पार्टिकल जो है ये डिस्पर्स्ड रहेंगे, ये डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, इनका नेचर देखना है, ठीक है ना। डिस्पर्स फेज में किस टाइप के पार्टिकल है, यहाँ पर हम देखेंगे किस टाइप का पार्टिकल हमने यूज किया है, ठीक है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टिकल आपने डिस्पर्स फेज में कौन सा लिया है, ठीक है ना, किस टाइप का पार्टिकल लिया है, ठीक है। और उस पार्टिकल का इसके साथ इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है ना। क्योंकि डिस्पर्स हो रहा है, डिसॉल्व तो हो नहीं रहा है, नहीं तो सॉलिडिटी देखते हैं। अब अगर कोई चीज डिस्पर्स हो रही है तो क्या देखेंगे, इंटरेक्शन, ठीक है ना। इंटरेक्शन मतलब जो हमने बात की थी वेटिंग एजेंट वाली, अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा तो कॉन्टेक्ट एंगल 0 होगा, और अगर इंटरेक्शन वीक होगा तो कॉन्टेक्ट एंगल 180 की तरफ जाएगा। तो हम इंटरेक्शन देखेंगे कि कैसा इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना, इनके बीच में, है ना, डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स फेज के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है या कम, ठीक है। तो हमें चेक करना है इंटरेक्शन, इसी के बेसिस पे हमने सिस्टम को क्या किया, क्लासिफाई कर दिया कि किस टाइप का कोलाइड है और उसका इंटरेक्शन अपने डिस्पर्सन मीडियम के साथ कैसा है। तो अगर हम इसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल हो सकते हैं। तो अगर एक ब्रॉड कैटेगरी की बात करें तो हमने कहा कि कुछ ऐसे पार्टिकल हो सकते हैं जो नेचर वाइज कैसे हों, ऑर्गेनिक नेचर के हो, मतलब जिसके पास कार्बन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन जिनके पास होता है वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक। और उनको छोड़ करके जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक मटेरियल भी आपका डिस्पर्स फेज हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, या हम यहाँ पर सरफेस एक्टिव एजेंट का एग्रीगेट यूज करेंगे, ठीक है, सरफेस एक्टिव एजेंट, ठीक है ना, वो भी किस फॉर्म में, एग्रीगेट फॉर्म। ये 3 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और सरफेस एक्टिव एजेंट, ठीक है। सरफेस एक्टिव एजेंट किसके साथ, जनरली यही इनऑर्गेनिक मटेरियल के साथ, या कोई इस टाइप का मटेरियल जो इंटरेक्शन अच्छा नहीं शो कर रहा वो भी ले सकते हैं। 3 कैटेगरी हमारे पास हो सकती है। तो हमने देखा कि इन्हीं पार्टिकल के बेसिस पर अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्लासिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास जब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, कोलाइडल डिस्पर्सन का जब हमने क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल एंड डिस्पर्सन मीडियम, तो यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई, ठीक है। एक कैटेगरी हमने बनाई है, इसका नाम है लायोफिलिक कोलाइड। एक कैटेगरी हमने बनाई है, इसका नाम है लायोफोबिक कोलाइड। और एक कैटेगरी हमने बनाई है, इसका नाम है एसोसिएशन कोलाइड, ठीक है। तो 3 कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, लायोफिलिक, लायोफोबिक और एसोसिएशन कोलाइड। अब ये कैटेगरी कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन चीजों का मतलब समझना चाहिए। जहां कहीं पर भी लायो वर्ड लिखा है, लायो का मतलब क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट से होगा। लायो मतलब क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है ना। अगर लायो कहीं पर भी लिखा है तो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है ना। और अगर कहीं पर फिलिक लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पर फिलिक लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये क्या है, सॉल्वेंट लविंग, ठीक है। अगर कहीं पर लायो लिखा है मतलब सॉल्वेंट, फिलिक लिखा है मतलब लविंग है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर एक सॉलिड है और एक आपका लिक्विड है, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट है या लिक्विड है, ठीक है, तो इनके बीच में, ठीक है ना, इनके बीच में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटरेक्शन देखने के लिए मिलेगा। मतलब यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, परफेक्ट वेटिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। परफेक्ट क्या देखने के लिए मिलेगी, वेटिंग देखने के लिए मिलेगी, इसका कॉन्टेक्ट एंगल 0 होगा। तो अगर कहीं पर भी लायोफिलिक आ जाए, ठीक है ना, कहीं पर भी यदि फिलिक वर्ड आ गया, अगर कहीं पर भी फिलिक वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, उस सॉलिड और लिक्विड में, है ना, एक पॉजिटिव इंटरेक्शन मिलेगा परफेक्ट वेटिंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं कि अगर कहीं पर भी आपको नेचर लिखा जाए कि एक डिस्पर्सन लायोफिलिक नेचर का है, तो लायोफिलिक नेचर का मतलब है आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने में कोई मेहनत नहीं करना, वो खुद ही ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। सॉलिड और सॉल्वेंट खुद ही क्या शो कर रहे हैं बच्चों, पॉजिटिव इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, उसमें परफेक्ट वेटिंग हो रही है, उसका कॉन्टेक्ट एंगल नेचुरली क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कहीं पर वर्ड, ठीक है ना, लायोफोबिक आ जाए, जैसे अभी लायोफिलिक की बात करें तो इसका मतलब अगर मैंने मान लो वाटर लिया और इसके अंदर कोई सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है, और मैंने कॉन्टेक्ट एंगल निकाला, मान लो थीटा निकाला, ये 0 आया, ठीक है, तो ये जल्दी बताओ लायोफिलिक होगा कि नहीं होगा। अगर मैंने वाटर के अंदर कोई सॉल्यूट डाला और कॉन्टेक्ट एंगल चेक किया, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे ही मैंने क्या किया बच्चों, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है ना, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया, हेक्सेन ले लिया, बेंजीन ले लिया, उसके अंदर भी एक मैंने सॉल्यूट डाला, ठीक है, और मैंने क्या किया, थीटा को चेक किया, वो कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ पहला और दूसरा क्या ये लायोफिलिक होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, होंगे। अगर थीटा की वैल्यू 0 आ रही मतलब ये क्या होंगे, फिलिक होंगे, ठीक है। ये वाला इस सॉल्वेंट के लिए होगा, ये वाला इस सॉल्वेंट के लिए होगा, ठीक है ना। तो
इसके लिए हम जो वाटर सॉल्युबल या वाटर वाले नेचर के जो मटेरियल होते हैं जहां पे पानी के साथ इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज क्या करते हैं, हाइड्रोफिलिक। अगर क्योंकि आपने पानी लिया है, ठीक है ना, तो पानी के लिए वर्ड यूज कर लोगे हाइड्रो। अगर आपने वाटर के अलावा अपोजिट नेचर लिया, जैसे वाटर जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, पोलर नेचर का मटेरियल। अगर आपने नॉन पोलर मटेरियल लिया, ठीक है, कैसा मटेरियल लिया, नॉन पोलर मटेरियल लिया या ऑयली काइंड ऑफ मटेरियल लिया, तब आप वर्ड यूज करोगे, ठीक है ना, नॉन पोलर के लिए या ऑयली मटेरियल के वर्ड यूज करोगे लिपोफिलिक। ठीक है, तो इसका इनसे कोई लेना देना नहीं। लायोफिलिक एक कैटेगरी है, उसके अंदर कोई भी चीज अगर पॉजिटिव इंटरेक्शन शो करती है तो आ सकती है, ठीक है ना। वाटर में मिक्स होने वाला भी आ सकता है, ऑयल में मिक्स होने वाला भी आ सकता है, बशर्ते ये है कि जिस भी सॉल्वेंट में आप मिक्स कर रहे हो कांटेक्ट एंगल 0 आना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर होगी। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर ऐसे ही मुझे लायोफोबिक के लिए बात करना है, ठीक है ना, लायोफोबिक के लिए यदि मुझे बात करना है तो यहाँ पर देखो सेम है। लायो का मतलब तो क्या है बच्चों, अगर कहीं पर भी लायो लिखा है इसका मतलब तो क्या है, सॉल्वेंट से है। और अगर कहीं पर भी फोबिक वर्ड आ जाए, ठीक है, अगर कहीं पर भी फोबिक वर्ड आ जाए इसका मतलब है हेटिंग से है कि वो सॉल्वेंट के साथ नेगेटिव इंटरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है अगर मैं एक सॉल्यूट ले लूं, ठीक है ना, एक सॉल्वेंट ले लूं और उसके में अंदर में कोई सॉल्यूट ऐड करूं, ठीक है ना, तो हमने क्या देखा, पहले तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन था, पॉजिटिव इंटरेक्शन था, यहाँ पर नेगेटिव इंटरेक्शन है या वीक इंटरेक्शन है। और थीटा की वैल्यू जो है वो किसके क्लोज में है बच्चों, 180 डिग्री के क्लोज में। तो इंटरेक्शन क्या होगा, पुअर होगा, ये मिक्स नहीं होगा। अगर मुझे मिक्स करना है तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कोई मैकेनिकल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, कोई केमिकल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल मेथड लगाना पड़ेगा मिक्सिंग के लिए, अदरवाइज ये मिक्स नहीं हो सकता, इसका कोलाइड नहीं बन सकता। तो हमने कहा कि अगर मान लो मैंने कोई सॉल्वेंट लिया वाटर और इसके अंदर, ठीक है ना, कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, मान लो सिल्वर ऐड कर दिया, ठीक है, मैंने इसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया और मैंने क्या किया, थीटा की वैल्यू निकाली, मान लो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ गई, ठीक है। तो अब मैं वाटर के लिए तो वर्ड यूज करता हूँ हाइड्रो, ठीक है ना, और जो इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव नहीं है, वो पुअर इंटरेक्शन है, तो फोबिक वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो अगर वैल्यू आपकी कुछ ऐसी आ रही है तो इस टाइप के इंटरेक्शन के लिए अभी यहाँ पर वर्ड क्या यूज करोगे, हाइड्रो, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, इसीलिए क्या वर्ड यूज करोगे, हाइड्रोफोबिक। तो ये हाइड्रोफोबिक है। ऐसे आपने अगर मान लो ये तो पोलर था, कोई नॉन पोलर मटेरियल ले लो, ठीक है, सपोज मान लो आपने कोई ऑयल ले लिया या कोई, है ना, बेंजीन ले लिया या हेक्सेन ले लिया, ठीक है, क्या लिया, कोई नॉन पोलर नेचर का मटेरियल सपोज आपने ले लिया और उसके अंदर आपने कोई सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है। तो आप ऑयल के लिए तो वर्ड क्या यूज कर रहे थे, लिपो, और हेटिंग के लिए वर्ड क्या यूज कर रहे थे, फोबिक। ये क्या हो जाएगा, लिपोफोबिक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो आप फोबिक वर्ड यूज करोगे, ठीक है। इंटरेक्शन यदि नहीं हो रहा है तो आप क्या वर्ड यूज करोगे, है ना। तो ये जहां कहीं पर भी फोबिक वर्ड आ रहा है, ठीक है, जहां कहीं पर भी क्या आ रहा है, फोबिक वर्ड आ रहा है, तो आपको याद रखना है कि अगर फोबिक वर्ड आ रहा है वो किसको बता रहा है कि उसके बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो, तो समझने वाली बात थी कि ये लायोफोबिक कोलाइड थे, ठीक है ना, इनमें तो इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अब इनमें इंटरेक्शन करना है तो क्या करें, या तो आप कोई स्पेशल मेथड यूज करो, मैकेनिकल मेथड यूज करो कि भाई इंटरेक्शन हो जाए। और अगर आपको इंटरेक्शन कराना तो एक तरीका और है कि ऐसी कोई चीज ऐड कर दो जो पोलर और नॉन पोलर दोनों के साथ बिहेवियर शो करती हो, चाहे पोलर मटेरियल हो चाहे नॉन पोलर मटेरियल हो, ठीक है, किसी भी टाइप का मटेरियल होगा तो वो क्या करेगा, इंटरेक्शन शो करेगा। और इंटरेक्शन शो करेगा तो उसकी वजह से हमारा सिस्टम डिजाइन हो सकता है। तो हमने क्या किया, थर्ड केस में क्या किया बच्चों, तो इनको तीनों को कंपैरेटिवली समझ लो। जैसे हमारे पास एक कोलाइड है, सबसे पहले हमने बात की लायोफिलिक कोलाइड की, फिर हमने बात कर ली किसकी बच्चों, लायोफोबिक कोलाइड की, फिर हमने किसकी बात कर ली, एसोसिएशन कोलाइड, ठीक है। जल्दी बताओ, तीनों दिख रहे हैं, ठीक है ना, तीनों दिख रहे हैं। चलो, तो अगर हम लायोफिलिक की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है, ठीक है ना, कि यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप एक सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, ठीक है ना, यहां पर जो भी सॉल्वेंट आप यूज करोगे तो पहले ही रूल है कि आपका सॉल्वेंट, ठीक है ना, आपके सॉल्यूट के साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन शो करना चाहिए। सॉल्वेंट लविंग है, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो कांटेक्ट एंगल की वैल्यू 0 के आसपास आनी चाहिए, ठीक है। लायोफोबिक क्या बोल रहा है कि अगर आपने, ये ऐसा कोलाइड है बच्चों जहां पर अगर आपने कोई भी सॉल्वेंट यूज किया, ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो सॉल्यूट है वो हिटिंग नेचर का हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो कहां पर जा रही है, 180 डिग्री के आसपास जा रही है, वो मिक्स नहीं होगा। एसोसिएशन कोलाइड का मतलब ये होता है कि यहां पर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अलावा, ठीक है ना, हम यहां पर क्या यूज करेंगे बच्चों, सरफेस एक्टिव एजेंट यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, सरफेस एक्टिव एजेंट यूज कर लेंगे। और ये सरफेस एक्टिव एजेंट क्या करेगा, जो दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में नहीं मिल रहे थे उनको मिक्स करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास नॉन पोलर प्लस पोलर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तीन चीजें आ जाएंगी। अभी तक सिर्फ दो ही चीजें दिख रही थी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्यूट भी आएगा, सॉल्वेंट भी आएगा और सरफेस एक्टिव एजेंट भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे तीन चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्यूट कौन सा लेना है, तो सॉल्यूट की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जनरली आपको यहाँ पर कौन सा सॉल्यूट लेना है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट लेना है, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के साथ पॉजिटिव इंटरेक्शन शो करता है, ठीक है। और ये जो होते हैं जो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट की हम बात करते हैं,
ठीक है। ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट जो होते हैं, तो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट जो है वो पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं करते, वो नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर हम कहते हैं कि कोई भी सॉल्यूट यूज कर सकते हो, लेकिन कंपलसरी क्या है, यहाँ पर कंपलसरी क्या है कि आपको क्या यूज करना है, ठीक है ना, मेन चीज क्या यूज करना है, सरफेस एक्टिव एजेंट यूज करना है, तभी एसोसिएशन कहलाएगा, अदरवाइज एसोसिएशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तीनों डिफरेंस क्या है कि लायोफिलिक में मस्ट है ऑर्गेनिक यूज करना, लायोफोबिक में मस्ट है इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज करो, और एसोसिएशन में क्या यूज करो, सरफेस एक्टिव एजेंट यूज करो। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही आपने एक सॉल्यूट लिया, ठीक है ना, यहां पर हमने देखा कि सपोज ये मैंने एक सॉल्यूट लिया, ठीक है, और ये मेरे पास एक सॉल्वेंट था। अब जब मैंने मिक्स किया तो मैंने क्या देखा कि मेरे सॉल्यूट के चारों ओर सॉल्वेंट की लेयर बन जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि सॉल्वेंट ने इसके चारों ओर क्या बना लिया, लेयर बना लिया। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसके चारों ओर क्या बनेगी बच्चों, सॉल्वेंट की लेयर, लेयर को हम क्या बोलते हैं, शीट, जैसे हम बोलते हैं ना माइलिन शीट। तो वैसे ही जैसे ही आप इन दो चीजों को मिक्स करोगे, एक सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट को, वो बड़े आसानी से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटरेक्शन है, थीटा की वैल्यू जीरो है, सॉल्वेंट शीट बन जाएगी। ठीक है ना, और ये सॉल्वेंट शीट बनने की जो प्रोसेस है, ठीक है ना, इसको हम एक और वर्ड से नाम से जानते हैं, कई बार हम बोलते हैं सॉल्वेंट शीट बन जाएगी, हम कई बार क्या बोलते हैं कि जो हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट का क्या हो जाएगा, सॉल्वेशन हो जाएगा। जैसे ही आप लिक्विड डालोगे उसका क्या हो जाएगा, सॉल्वेशन, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। ठीक है, पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब जब कोई दो चीज, ठीक है ना, बिना एनर्जी लगाए ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं। ठीक है ना, मतलब आप किसी से मिलने गए, ठीक है ना, आपने हेल्प के लिए गए और उसने आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स से हमारा काम हो सकता है। जहां पर दो चीजें मिल सकती हैं, ठीक है ना, तो हम उसी के लिए बात करते हैं कि पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, यहाँ पर जब हमने दोनों चीजों को मिलाया, एक यहाँ पर हमने सॉलिड लिया और हमने यहाँ पर उसको एक लिक्विड में मिक्स किया, तो हमने क्या देखा, ये सॉलिड और ये लिक्विड दोनों अलग अलग जा रहे हैं। ठीक है ना, कोई भी सॉल्वेंट सीट नहीं बन रही है। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, वीक इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, वीक इंटरेक्शन हो रहा है या नो इंटरेक्शन हो रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं देखने के लिए मिल रहा है, सॉल्यूट अलग है, सॉल्वेंट अलग है। ठीक है ना, इनको जब हमने, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मिक्स नहीं हो रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मिक्स करना है तो कुछ स्पेशल मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो बस यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, अलग अलग स्पेशल मेथड कौन कौन सी है। तो इस केस में स्पेशली क्या लगेगी, मुझे कुछ स्पेशल मेथड लगेगी। ठीक है ना सर, लायोफोबिक में सॉल्वेंट में ऑयल सॉल्वेंट यूज करेंगे तो क्या फिर वो लायोफिलिक, देखो मैंने पहले ही कहा, फिलिक का मतलब क्या है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ऑयल भी यूज कर सकते हो, वाटर भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो अगर कोई चीज ऑयल के साथ कॉन्टेक्ट एंगल जीरो बना ले तो वो लायोफिलिक है, और अगर नहीं बनाती है तो वो लायोफोबिक है। ठीक है ना, कॉन्टेक्ट एंगल का खेल है ना, आपने तेल में कोई चीज डाली, अगर वो वेट हो गई तो उसको लायोफिलिक के अंदर रखोगे, और अगर नहीं होती है तो लायोफोबिक में रखोगे। मटेरियल से कोई लेना देना नहीं, किससे लेना देना है, इंटरेक्शन से लेना देना। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरेक्शन। अगर किसी भी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को ऐड करने पर अगर इंटरेक्शन हो जाता है, कॉन्टेक्ट एंगल जीरो हो जाता है, तो लायोफिलिक में रख देना, और अगर कॉन्टेक्ट एंगल 180 की तरफ जाता है तो लायोफोबिक में रख देना। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा तो स्पेशल मेथड लगेगी। ठीक है, तो एक तरीका स्पेशल मेथड लगा लो। एक तरीका उसने क्या बोला कि एक काम करो, ये आपके पास सॉलिड का मटेरियल था, ये सॉलिड का मटेरियल एज इट इज रहने दिया, प्लस इसमें मैंने कुछ सरफेस एक्टिव एजेंट ऐड कर दिए, और क्या रख दिया हमने, सॉल्वेंट रख दिया। और अब हमने देखा क्या हुआ, तो हमने क्या देखा कि जो सॉलिड पार्टिकल था, ठीक है ना, ये कॉन्टेक्ट एंगल नहीं बना रहा था वाटर के साथ, तो इसके चारों ओर क्या अरेंज हो गया बच्चों, सरफेस एक्टिव एजेंट अरेंज हो गए। ठीक है, इसने इसको अपने अंदर कवर कर लिया। जब कभी सरफेस एक्टिव एजेंट एग्रीगेट हो जाते हैं और किसी चीज को अपने अंदर कवर कर लेते हैं, इसी का नाम तो क्या रखा है हमने, मिसेल रखा है। और फिर हमने क्या देखा कि जो वाटर की लेयर थी वो मिसेल के चारों ओर आ गई, पार्टिकल के चारों ओर नहीं है, किसके चारों ओर आई, मिसेल के। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा बच्चों, एक सॉल्वेंट की लेयर तो बनी है, यहाँ पर भी सॉल्वेंट की सीट बनी है, ऑटोमेटिक नहीं बनी, क्या ऐड करने पे बनी, सरफेस एक्टिव एजेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेशन हुआ था, लेकिन किसका हुआ था, सॉल्वेशन ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर किसका सॉल्वेशन हुआ था बच्चों, पार्टिकल का। और यहाँ पर यदि मैं कंपेयर करता हूँ, यहाँ भी तो सॉल्वेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सॉल्वेशन में क्या बोलोगे, किसका सॉल्वेशन हो रहा है, सॉल्वेशन ऑफ मिसेल का हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस दिख रहा है, बस यही क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी सॉल्वेशन होता है, यहाँ पर भी होता है, लेकिन पहले वाले केस में जो सॉल्वेशन होता है वो पार्टिकल का सॉल्वेशन होता है, लास्ट वाले केस में जो सॉल्वेशन होता है वो मिसेल का होता है। लायोफोबिक में कभी भी सॉल्वेशन नहीं होता भाई, यहाँ पे तो इंटरेक्शन ही नहीं हुआ ना, मतलब क्या बोलोगे, नो सॉल्वेशन, यहाँ पर सॉल्वेशन की फिनोमिना नहीं होती। तो ऐसी कौन से कोलाइड है जहाँ पे सॉल्वेशन नहीं होता, लायोफोबिक। ठीक है, तो कुछ स्पेशल मेथड लगाएंगे हम, ठीक है ना, जिससे इस कोलाइड को बनाया जा सके। नेचुरली तो नहीं बन सकता, इसमें आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। क्लियर है बात। वाटर में भी अगर आपने कोई चीज डाली और अगर कॉन्टेक्ट एंगल जीरो हो गया तो उसको लायोफिलिक में रखोगे। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी लिखा था हाइड्रोफिलिक और लिकोफिलिक, यहाँ पे मैंने हाइड्रोफोबिक लिकोफोबिक रखा था। ठीक है, तो याद रखना, अगर कोई भी चीज किसी भी सिस्टम में रखो, चाहे वाटर में रखो चाहे ऑयल में रखो, आपको क्या मेजर करना है, कॉन्टेक्ट एंगल मेजर करना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्लियर है, ओके। सॉल्वेट हाइड्रेट दूसरा है, वो क्रिस्टल बनने की फिनोमिना होती है ना, क्रिस्टल बनते समय अगर उसमें पानी का मॉलिक्यूल रह जाए तो वो हाइड्रेट है, और अगर उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रह जाए तो वो सॉल्वेट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिनोमिना अलग है, ठीक है, ये कोलाइड बनने की बात है, क्रिस्टल बनने की बात है। ठीक है, स्पेशल मेथड पे आएंगे आप। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए सभी को। अभी हमने देखा कि हमारे पास ये तीन टाइप के कोलाइड बन गए हैं। ठीक है ना, एक लायोफिलिक है, एक कुछ स्पेशल मेथड लगाएंगे, जैसे है ना पेप्टाइजेशन मेथड होती है, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड होती है, डिस्पर्सन मेथड होती है, कंडेंसेशन मेथड होती है, वो पढ़ेंगे। ठीक है,
एसोसिएशन, एसोसिएशन को ऐसे समझ सकते हो, अगर हम एसोसिएशन समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, ठीक है। एसोसिएशन को समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है, इसके लिए आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, सपोज आपको वॉशिंग करनी है, कपड़े धोना, अगर एसोसिएशन को लाइफ को समझना है तो ऐसे समझो, ठीक है, कि आपके पास मान लो कोई क्लॉथ है, ठीक है, ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपके पास, ऐसे बना देता हूं, ठीक है। चलो मान लो ये कोई क्लॉथ है बच्चे, और क्या हुआ, इस क्लॉथ में ऐड देखते हो ना, यहाँ पर स्क्रीन लगा है, ये स्क्रीन लगा हुआ है, ठीक है। अभी समझ में आ गया, एसोसिएशन को समझना है। तो ये जो स्क्रीन लगा हुआ है, ठीक है ना, खाने का स्क्रीन लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूट, ठीक है ना, आपने खाना खा रहा था, ठीक है ना, और वो मसालेदार खाना यहाँ पे गिर गया, तो जो स्टेन है वो क्या है, सॉल्यूट, और पानी जो है आपका, वाटर जो है वो आपका सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं पानी डाल रहा हूँ तो क्या वो स्टेन निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ तो क्या वो स्टेन निकल जाएगा, जल्दी बताओ। अगर मैंने पानी डाला तो क्या ये जो स्टेन है, ये जो दाग है वो निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है, नहीं निकलेगा। अगर नहीं निकला, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कांटेक्ट एंगल की वैल्यू 180 है, उनके बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं बन रहा है, अगर कांटेक्ट बनता तो पानी उसको अपने साथ लेकर के क्या होता, चला जाता। तो अब क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, इस वाटर के अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना, आपने क्या ऐड कर दिया, वाटर एज सॉल्वेंट था, इसमें सरफेस एक्टिव एजेंट मतलब क्या ऐड कर दिया बच्चों, डिटर्जेंट ऐड कर दिया, ठीक है। आपने क्या ऐड कर दिया, डिटर्जेंट ऐड कर दिया, और इसके अंदर ही आपने क्लॉथ डाल दिया, मतलब ये सॉल्यूट को आपने डाल दिया, ठीक है। और डिटर्जेंट भी है ना, ऐड आता है, ये वाला ज्यादा लगेगा, ये वाला कम लगेगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो डिटर्जेंट है, ठीक है ना, वो सरफेस एक्टिव एजेंट है, ठीक है, वो क्लीनिंग कब करेगा, कि जो ये डस्ट पार्टिकल है, जब वो इस डस्ट के पार्टिकल को पूरी तरह क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा, ठीक है। तो हमने पहली बात की थी कि जब भी हम डिटर्जेंट की बात करेंगे, किसी भी चीज की बात करेंगे, तो वो क्या करेगा, जो भी आपका पार्टिकल है, ठीक है ना, उस पार्टिकल को चारों तरफ से क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा। तो हमने देखा कि एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन, मान लो ये जैसे ही 10 हुए, ठीक है, जब तक 9 थे ये अकेले अकेले सिंगल सिंगल थे, लेकिन जैसे 10 थे ये बन गए, इन्हें झाग देना शुरू कर दिया, तो ये क्या बन गए, अब यहाँ पर इसके अंदर क्या बन गए, मिसेल बन गए। अब ये जो मिसेल है, ठीक है ना, ये जो मिसेल है बच्चों, अब जब पानी धो के आप वॉश कर रहे हो तो ये स्टेन निकल रहा है, तो ये स्टेन कैसे निकल रहा है, क्योंकि इसके साथ कौन इंटरेक्शन कर रहा है, ये इसका इंटरेक्शन वाटर के साथ, अभी कॉन्टेक्ट एंगल 0 हो गया, तो मिसेल और वाटर आपस में जुड़ गए, तो मिसेल ने क्या किया है, इस ऑयली मटेरियल को यहाँ पर अपने अंदर ट्रैप कर लिया, और पानी के साथ मिसेल बाहर जा रहा है, तो पानी के साथ मिसेल जा रहा है, तो आपका, ठीक है ना, चमकता हुआ कपड़ा बाहर आ गया, ठीक है ना, क्योंकि उसने सॉल्यूट को अपने साथ लेके चला गया, तो अभी इंटरेक्शन बढ़ गया। तो पहले सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन नहीं था, किसकी वजह से इंटरेक्शन आया, मिसेल की वजह से। सॉल्वेंट जो था उसने सॉलिड के चारों लेयर नहीं बनाई थी, किसके चारों लेयर बनी है, मिसेल के चारों, तो सॉल्यूशन किसका कहलाएगा, मिसेल का, ठीक है ना। मिसेल बनने के बाद ही होगा, कम डिटर्जेंट डालोगे मिसेल नहीं बनेगा, कपड़ा साफ होगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए तो बोलता है ना कि ये अच्छा वाला डिटर्जेंट लो, अच्छा वाला डिटर्जेंट का मतलब क्या है, वो मिसेल बना रहा है, सस्ता वाला मिसेल नहीं बना रहा है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। इन तीनों की यदि हम स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लें, ठीक है ना, इन तीनों की यदि हम स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लें, लायोफिलिक और लायोफोबिक, लायोफिलिक, लायोफोबिक और एसोसिएशन, ठीक है। तो लायोफिलिक की, लायोफोबिक की, और अगर हम एसोसिएशन क्लोराइड की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो हमने क्या देखा था कि सॉलिड और सॉल्वेंट डालोगे खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास सॉल्यूट है, ठीक है, उसका क्या हुआ था बच्चों, सॉल्यूट का सॉल्वेशन हुआ था, मतलब जैसे ही आपने डाला थीटा खुद ब खुद क्या था, 0, तो आपको एनर्जी लगी क्या, नहीं लगी। तो जहां पर एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है ना, बिना एनर्जी का है, ठीक है ना, मिनिमम एनर्जी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आपको कोई एनर्जी लगानी पड़ी क्या, यहाँ पर आपको कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ी, वो जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली हो रही थी, आपको कोई भी एनर्जी देने की जरूरत नहीं थी, आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ी है, ठीक है ना। सर क्या डिटर्जेंट में ज्यादा सरफेस एक्टिव एजेंट होगा तो क्या वो ज्यादा मिसेल, डिटर्जेंट में सरफेस एक्टिव एजेंट, डिटर्जेंट इज अ कॉमन वर्ड है, ठीक है ना। सरफेस एक्टिव एजेंट सिंगल सिंगल को आप बोलते हो, जब वो सरफेस पे होते हैं तो सरफेस एक्टिव एजेंट, जब वो झाग बनाने लगते हैं उस झाग फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, मिसेल, ठीक है ना। जब तक वो झाग नहीं बना है वो सरफेस एक्टिव एजेंट है, जैसे वो मिक्स होकर के झाग के फॉर्म में आ जाएगा, अपने फॉर्म को कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, वो मिसेल बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा मिनिमम एनर्जी है, तो जहां कहीं पर भी चीजें मिनिमम एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, ठीक है, क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। तो जो मेरा सिस्टम है, ये वाला सिस्टम कैसा होगा बच्चों, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं, ठीक है, मिनिमम एनर्जी। यहाँ पर तो आपने देखा कि भाई साहब कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा है, सॉलिड और सॉल्वेंट में कोई नेचुरल तरीके से कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 180 के आसपास है। अगर आपको इस टाइप का सिस्टम बनाना है तो आपको बहुत एनर्जी लगेगी, ठीक ना, कुछ मेथड लगेगी, कोलाइडर मील वगैरह लगाओगे, बहुत तेजी से मिक्स करोगे, तब जाकर के है ना उसके चारों ओर लेयर बनेगी। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जिसके पास एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है, और जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, ठीक है। यहाँ पर फिर आपने मिसेल का सॉल्वेशन कर दिया है, अगर मिसेल का सॉल्वेशन हो गया है, ठीक है, यदि मिसेल का सॉल्वेशन हो गया है तो यहाँ पर भी तो एनर्जी क्या हो गई है, मिनिमम एनर्जी हो गई है, ठीक है ना, क्योंकि मिसेल ने कर दिया, ये सिस्टम भी कैसा होगा, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। तो कई बार आपसे पूछता है कि बताओ कौन सा सिस्टम थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है,
ठीक है। तो लायोफोबिक होगा क्योंकि उसको अगर आपको कोलाइड बनाना है या एक सिस्टम बनाना है, मिक्स करना है, तो फिर आपको वहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो एनर्जी अगर आपको ज्यादा लग रही है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा क्योंकि वो खुद को मिनिमाइज करना चाहेगा, खुद को ब्रेक करना चाहेगा। तो ये सिस्टम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मोडायनामिकली क्या होगा, अनस्टेबल होगा। थर्मोडायनामिक मतलब एनर्जी, ठीक है ना। थर्मोडायनामिक मतलब क्या होता है, एनर्जी, क्योंकि थर्मल जो है वर्ड कहां से आया, हीट से, ठीक है ना। तो ये एनर्जी का फॉर्म है। डायनामिक मतलब मोशन करने वाला, ठीक है। तो जिसकी एनर्जी कम होगी वो मोशन नहीं करेगा, तो थर्मोडायनामिकली स्टेबल। एनर्जी कम है तो मोशन भी कम होगा। यहाँ पर एनर्जी ज्यादा है तो मोशन ज्यादा होगा, थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल, ठीक है ना। मिसेल और सॉल्वेंट का कांटेक्ट एंगल 0 होगा। सॉल्यूट के ऊपर तो वो एडसॉर्ब हो गया ना। कांटेक्ट एंगल किसके बीच में देखोगे, सॉल्वेंट और मिसेल के बीच में। सॉल्यूट और मिसेल, भाई मिसेल तो बना ही उसके ऊपर है ना। मिसेल क्या होता है, सरफेक्टेंट अपने अंदर कोई चीज ले लेगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूट को उसने अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो मिसेल और सॉल्वेंट का कांटेक्ट एंगल होगा सॉल्यूट का, ठीक है। क्लियर हो गया थर्मोडायनामिक वाला पॉइंट। थर्मोडायनामिक वाला पॉइंट क्लियर है सभी को, जल्दी बताओ यस या नो। थर्मोडायनामिक वाला पॉइंट क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई थर्मोडायनामिकली कौन सा सिस्टम स्टेबल है, कौन सा सिस्टम अनस्टेबल है, तो बता सकते हो कि लायोफिलिक और एसोसिएशन स्टेबल होते हैं, लायोफोबिक अनस्टेबल होता है, ठीक है। चलो एक चीज और समझ लेते हैं इन्हीं की स्टेबिलिटी के अंदर। तो अगर हम कंपेयर करें स्टेबिलिटी को, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन पे, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यदि हम कंपेयर करें, ठीक है, लायोफिलिक को, लायोफोबिक को और एसोसिएशन को, ठीक है ना। हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं बच्चों, अलग अलग अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, लायोफिलिक को, लायोफोबिक को और एसोसिएशन को। तो यहाँ पर अगर हम कंपेरिजन करना स्टार्ट करें कि लायोफिलिक का क्या होगा, लायोफोबिक का क्या होगा और एसोसिएशन का क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सभी जगह हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड रखना कि हम सभी जगह क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो हम चेक कर रहे हैं कि यदि मैंने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा। अब मुझे देखना है इलेक्ट्रोलाइट में कब ये स्टेबल रहेगा और ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी कि ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट अगर हमको ऐड करना है तो वही देखना हमको कि किस कंडीशन में हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल रहेगा और किस कंडीशन में हमारा ये जो सिस्टम है ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ये क्वेश्चन बनेंगे, कब स्टेबल रहेगा और कब अनस्टेबल हो जाएगा। ये हमको समझना है कि कब ये स्टेबल रहेगा और कब ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं बच्चों कि अगर आपने स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया लेकिन कम क्वांटिटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यदि ऐड किया, तब तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्टेबल बना रहेगा, ठीक है। क्यों बना रहेगा समझते हैं। और अगर आपने एक्सेस में ऐड कर दिया, लार्ज अमाउंट ऐड कर दिया, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दिया, ठीक है, अगर आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया तो ये अनस्टेबल जाएगा, ठीक है ना। क्यों हो रहा है ऐसा, तो हमने क्या देखा, ये सॉलिड है और इसके चारों ओर सॉल्वेंट की सीट थी, ठीक है। अभी आपने मान लो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, थोड़ा सा NaCl ऐड किया, ठीक है। तो जो वाटर है वो NaCl के लिए भी अट्रैक्ट करता है और आपके सॉलिड को भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे समझो ये जो सॉल्वेंट की लेयर है ये आप हो, ठीक है। अभी आप एक कंपनी में हो, इस कंपनी ने आपको 10 लाख का पैकेज दिया है, ठीक है। और NaCl आया, ये बोल रहा है मेरी कंपनी में जाओ मैं 5 लाख दूंगा, ठीक है। तो जल्दी बताओ अगर आपको ऑलरेडी 10 लाख का पैकेज है तो अगर कोई कंपनी आपको 5 लाख दे रही तो आप उसमें जाओगे कि नहीं, ठीक है ना। जल्दी बताओ, अगर कम क्वांटिटी में मैंने डाला, इसका इंटरेक्शन पहले इसके साथ अच्छा है तो वो उसके साथ कभी भी जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो स्मॉल क्वांटिटी में ये जो सॉल्वेंट की सीट है ये ब्रेक नहीं हो पाती क्योंकि ये इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। स्मॉल क्वांटिटी में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इसके सॉल्वेंट की सीट को ब्रेक नहीं कर पाता, ठीक है ना। इसकी लॉयल्टी इस कंपनी के लिए या इसका इंटरेस्ट, ठीक है ना भाई, 10 लाख के लिए ज्यादा इंटरेस्ट है उसका, ठीक है। तो इसका इसका इंटरेक्शन ब्रेक नहीं होता। वहीं अगर एक्सेस में ऐड कर दिया जाए, इसने बोला मैं तुमको 25 लाख दूंगा, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, सॉल्वेंट की सीट यहाँ से ब्रेक होगी और इसके चारों ओर एक सॉल्वेंट की सीट बन जाएगी, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ, इस सॉल्वेंट ने सॉल्यूट को छोड़ दिया तो सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हम कहते हैं अगर स्मॉल क्वांटिटी में आप ऐड करते हो लायोफिलिक कोलाइड में इलेक्ट्रोलाइट तो उसकी स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिया तो हमारा सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है वो, फिर ठीक है, सिस्टम ब्रेक हो गया। लेकिन लायोफोबिक कोलाइड में क्या हो रहा है, ठीक है ना, लायोफोबिक कोलाइड कहता है कि अगर आप लार्ज अमाउंट में डालोगे तब तो वो स्टेबल है, लार्ज अमाउंट में ये स्टेबल रहता है। और अगर आपने स्मॉल अमाउंट में डाला इलेक्ट्रोलाइट, स्मॉल अमाउंट में यदि आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला तो ये अनस्टेबल हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, इसको भी समझ लो ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो कोलाइड होते हैं जैसे सिल्वर का कोलाइड है या गोल्ड का कोलाइड है, ठीक है ना, ये इस टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो इनके पास अगर आप देखोगे, हमने इनका एक पार्टिकल ले लिया तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। चार्ज कौन सा होगा इनके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हमने कोलाइड ले लिया सिल्वर का, गोल्ड का या कोई भी कोलाइड अगर हमने ले लिया, ठीक है, इनके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और अब अगर मैं एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूँ तो उसके पास काउंटर आयन भी होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो सपोज NaCl को ऐड किया, ठीक है, तो ये जो Cl आयन है ये काउंटर आयन है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अभी यहाँ पर क्या है बच्चों, ये जो नेगेटिव है ये बहुत कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एक ही नेगेटिव आयन है, ठीक है ना, तो हर कोई पॉजिटिव आयन इसके पास में आना चाहेगा, ठीक है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तुम क्या देख रहे
क्वांटिटी में ऐड किया तो देखो ये एग्रीगेट बन गया, ये प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है ना। उसने इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज किया और वो जो सिल्वर थे जो सेम चार्ज होने की वजह से दूर दूर होने चाहिए थे, वो क्लोराइड को सेंट्रल पॉइंट बना के क्या आने लगे हैं, पास में आने लगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं एक्सेस में ऐड कर दूं, अगर मैं एक्सेस में ऐड कर दूं तो क्या होगा, एक्सेस में ऐड कर देंगे तो हम कहते हैं बच्चों कि इतने ज्यादा आपके पास वहां पे क्लोराइड आयन है कि वो क्या करेंगे, सब तरफ से इसको सराउंड कर देंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर एक काउंटर आयन की लेयर बना देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इतने ज्यादा नेगेटिव आयन है कि वो, अभी नेगेटिव आयन ज्यादा है, काउंटर आयन ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, अब वो पॉजिटिव के चारों ओर आ जाएंगे, तो अभी क्या हो गई, एक नेगेटिव आयन की काउंटर लेयर तैयार हो गई इसके ऊपर, ठीक है ना। जब हम पढ़ रहे थे, जब हम जीटा पोटेंशियल की बात कर रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि इसके ऊपर टाइटली बाउंड लेयर बन जाती, तो ये एक लेयर बन गई, इसका खुद का अपना एक चार्ज था और उसके ऊपर आकर के क्या बन गई, लेयर बन गई। तो अभी क्या हो गई, नेगेटिवली आयन की लेयर बन गई है, तो अब नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये जो एग्रीगेट है ये प्रिवेंट हो जाएगा। तो इस केस में एग्रीगेशन प्रिवेंट हो जाएगा, पहले तो एग्रीगेट बन रहा था या प्रेसिपिटेट बन रहा था, तो अब वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। तो हम कहते हैं अगर एक्सेस में डालते हो, ठीक है ना, तो उसका पोटेंशियल चेंज हो जाता है, पहले पॉजिटिव पोटेंशियल था तो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन सिस्टम आपका स्टेबल रहता है, पोटेंशियल चेंज हो जाता है, जो जीटा पोटेंशियल की जो वैल्यू आ रही थी या पोटेंशियल की जो स्टर्न पोटेंशियल की जो वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, लेकिन आपका सिस्टम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। इसीलिए हम बोलते हैं अगर आपने लार्ज अमाउंट में ऐड किया तब तो स्टेबल है, लेकिन अगर आपने स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो लाइफोबिक वाला क्या हो जाएगा, अनस्टेबल है। मैं जो भी बोल रहा हूं सब क्वेश्चन ही, तो यही पूछेगा कि कौन सा कोलाइट किस कंडीशन में स्टेबल है, ठीक है। और जो चीज लाइफ में चलती है एसोसिएशन बिल्कुल वही फॉलो करता है, ठीक है ना। बस वही सारी चीज जो यहाँ पार्टिकल के लिए होती है वहां पर आप किसके लिए बोल देते हो, मिसेल के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर सेम चीज बोलोगे, स्टेबल कब होगा, जब आपने स्मॉल अमाउंट में ऐड किया होगा, ठीक है। और अनस्टेबल कब होगा, जब आपने क्या किया होगा बच्चों, लार्ज अमाउंट में ऐड किया होगा, ठीक है। तो जनरली अगर, वैसे तो बात सिर्फ लाइफ की जाती है, अगर इनके हिसाब से कोई बोले, ठीक है, तो लगभग सेम चीज क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्लियर है बात सभी को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं। जल्दी बताओ, स्टेबिलिटी का पॉइंट ऑफ क्लियर है कि लाइफोबिक कब स्टेबल होगा, लाइफोबिक कब स्टेबल होगा। लाइफोबिक समझ में नहीं आ रहा, क्यों समझ में नहीं आ रहा भाई, ठीक है, इतनी इजी सी बात है। अभी मान लो एक कोई कोलाइड का पार्टिकल है, ठीक है, एक पॉजिटिव कोलाइड है, ठीक है। अभी मैंने बोल दिया कि मैंने सिल्वर आयन की कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। मार्केट में इसका कोलाइडल सिस्टम आता है, ठीक है ना, जो चांदी के भस्म बना के या इस टाइप से बोलते हो, वो अगर आपने उसका कोई देखा होगा मार्केट में बर्निंग वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होते हैं ना, सिल्वर के सॉल्ट, ठीक है, या सिल्वर के है ना कोलाइडल सॉल्ट के नाम से आते हैं। एक मेगा हील करके प्रिपरेशन आती है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट में अगर घाव वगैरह हो गया तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये मान लो ये इसमें पॉजिटिव चार्ज था, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, ये पास में नहीं आएंगे। अब अगर मान लो मैं एक नेगेटिव, अभी मैंने क्या देखा कि ये पास में नहीं आ रहे, ये पास में नहीं आ रहे, ठीक है, ये पास में नहीं आ रहे थे। अब अभी क्या हुआ, हमने इनके अंदर एक स्मॉल क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया, मान लो सिर्फ मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, ठीक है। Na+Cl- ब्रेक होगा, तो Na तो इसके पास जाएगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव आयन है, Cl इसके पास भागेगा, तो एक ही Cl है। तो अब वो क्या होगा, उस Cl के चारों तरफ कौन अरेंज हो जाएंगे, आपके जो कोलाइडल पार्टिकल है वो अरेंज हो जाएंगे। तो अभी कोलाइडल पार्टिकल अरेंज हो गए और इनने क्या बना लिया, प्रेसिपिटेट बना लिया, ठीक है ना, क्योंकि ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वहीं पर अगर आपने बोला कि अगर मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में NaCl को ऐड कर दूं, ठीक है ना, ये यहाँ पर मान लो एक NaCl ऐड किया था, यहाँ पर मान लो मैंने 40 NaCl ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे Cl आयन बहुत ज्यादा होगा, तो एक ही Cl नहीं, इतने Cl है कि वो हर एक क्लोरीन के चारों ओर अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब भाई ज्यादा है, ठीक है, तो हर एक क्लोरीन के चारों ओर क्या हो गए, अरेंज हो गए। तो अभी हमने क्या देखा, जैसे पहले वो एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, अभी भी दूर भाग रहे हैं। तो पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन था, अब किसकी वजह से रिपल्शन है, नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। अभी भी रिपल्शन है, यहाँ पर अभी भी रिपल्शन था, लेकिन पोटेंशियल कौन सा था, पॉजिटिव पोटेंशियल था, उसकी वजह से रिपल्शन था, ठीक है। अभी आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया है तो काउंटर आयन की वजह से पोटेंशियल चेंज हो गया, अब वैल्यू नेगेटिव पोटेंशियल शो कर रही है, लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी क्या है, रिपल्शन, ठीक है, ठीक है। भाई नेगेटिव ज्यादा है तो उसके चारों नेगेटिव की लेयर बन गई, भाई पोटेंशियल चेंज हो गया, उसने उसके चारों क्या बना ली, अपनी एक लेयर बना ली, अब वो अपने तरीके से शासन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले पॉजिटिव के नाम से चल रहा था, अब नेगेटिव के नाम से चल रहा है, ठीक है। भाई पहले किसी और की गवर्नमेंट थी, अब मेजोरिटी किसी और की आ गई, ठीक है ना, तो स्टेट तो चलता रहेगा ना, ठीक है। क्लियर है बात, समझने वाली बात है, उसको अगर बहुत ज्यादा भावनाओं में बहके समझोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव आप ऐड कर रहे हो तो एक टाइम तक कोई भी चीज, मान लो दो पॉजिटिव है, ठीक है ना, आप दो नेगेटिव ऐड करोगे तो उनके ऊपर चार्ज खत्म हो गया, उसके बीच में भी कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, जीरो हो गया। अभी आपने 10 नेगेटिव ऐड कर दिया तो अभी इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर रिपल्शन आ गया, ठीक है। पॉजिटिव था तो भी रिपल्शन था, नेगेटिव है तो भी रिपल्शन है, ठीक है। तो जब तक आप ऐसा करोगे कि उसका पॉजिटिव पोटेंशियल कम हो रहा है तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन आपने इतना कर दिया कि वो पोटेंशियल नेगेटिव में ज्यादा हो गया तो फिर से क्या हो जाएगा, रिपल्शन, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलो एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो कौन कौन से एग्जाम्पल आपको इनके देखने के मिल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर आपने ऑर्गेनिक चीज का, है ना, कोलाइडल सॉल्ट बनाया है, ठीक है ना, कोई भी ड्रग आप जो यूज करते हो, ठीक है ना, किसी भी ड्रग का यदि आप बना रहे हो, ठीक है, किसी भी ड्रग का यदि आप बना रहे हो तो वो सब लायोफिलिक के अंदर है, ठीक है ना। कोई भी ड्रग यदि आपने, है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल कोई भी देखो, ठीक है, आपका कोई ड्रग सब्सटेंस हो सकता है, ज्यादातर जो हम ड्रग के बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, रबर वगैरह हो गया, अगर आप उनका कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर लायोफोबिक के अंदर कौन सा आएंगे बच्चों, तो जो भी मेटल आयन आप तक देखे होंगे, ठीक है, सिल्वर देखा होगा, गोल्ड देखा होगा, ठीक है,
कॉपर है, आयरन है, अगर आप इनके बना रहे हो तो इसके अंदर आएंगे। एसोसिएशन में जहां कहीं पर भी मिसेल की हम बात करेंगे, ठीक है, जितने भी मिसेल वाले सिस्टम है बच्चों, ठीक है, जहां पर भी हम मिसेल बनाते हैं वो चाहे किसी ड्रग के लिए बनाए, ठीक है, किसी मेटल आयन के लिए बनाए, मिसेल जहां पे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे वो सब क्या होंगे, एसोसिएशन कोलाइड। ठीक है, चले आप पीपीटी पे, तो एक बार जल्दी से 5 मिनट में पीपीटी देख लेते हैं। मतलब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्ट नहीं होते हैं तो वो स्टेबल कोलाइड सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहना क्या चाहते हो भाई, ठीक है, हर एक कोलाइड अलग अलग है, ठीक है, अगर इंटरेक्शन होता है थर्मोडायनामिकली स्टेबल है, और अगर नहीं होता है तो वो लायोफोबिक कोलाइड की कैटेगरी में आएगा, वो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है। ठीक है, कैसे समझ रहे हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में यदि इंटरेक्शन हो रहा है तो वो लायोफिलिक कोलाइड है, नहीं हो रहा तो लायोफोबिक है। ठीक है सर, हाई कंसेंट्रेशन पे स्टेबल, अभी तो बताया भाई, ठीक है, तुम लोग बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, ऐसे समझो, मान लो 10 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, 10 पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन बहुत ज्यादा है, ऐसे समझो, ठीक है। अब इसमें क्या किया आपने, 10 पॉजिटिव में, ठीक है, थोड़ी सी क्वांटिटी में अपन डाल देते हैं, तो मान लो यहाँ पर आपने 6 नेगेटिव चार्ज ऐड कर दिए, तो कितने पॉजिटिव चार्ज बचेंगे, अब सिर्फ 4 पॉजिटिव चार्ज बचेंगे, तो बताओ रिपल्शन हाई होगा कि वीक रिपल्शन हो जाएगा, रिपल्शन कम हो गया, रिपल्शन कम हो जाएगा तो उसके पार्टिकल पास में आने लगेंगे भाई, उनके बीच में रिपल्शन का फोर्स कम होता जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अब अगर मान लो 10 पॉजिटिव है और अब मैं 100 नेगेटिव ऐड कर दूं, तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा, ठीक है ना, वो कितना हो गया, -90 हो गया, तो 90 अगर नेगेटिव है तो 10 पॉजिटिव रिपल्शन कर रहे थे, तो 90 नेगेटिव तो क्या करेंगे, रिपल्शन ही करेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई भी चीज नेगेटिव से जीरो की तरफ जाएगी तो उसका रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है ना। तो अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ है तो रिपल्शन हाई होगा, सिस्टम स्टेबल होगा। रिपल्शन आपने कम कर दिया, ठीक है ना, किसके बीच में, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में, सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में, ठीक है ना, रिपल्शन किसके बीच में, पार्टिकल के बीच में, ठीक है ना। सर अगर बॉन्डिंग अच्छा हो, किसका बॉन्डिंग, ठीक है, किसका बॉन्डिंग, दो पार्टिकल है, यहाँ पे बॉन्डिंग क्यों होगा भाई, आपका आपको कोलाइड बनाना है, मतलब पार्टिकल को दूर दूर रखना है, तभी तो डिस्पर्स का मतलब ही क्या होता है, पार्टिकल को छोटा छोटा कर दो और हर एक पार्टिकल को एक दूसरे से दूर रखो, तो दूर रखने का एक ही तरीका है, इनके ऊपर एक चार्ज रख दो, कोई भी चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, ठीक है ना, ठीक है। लायोफोबिक में इलेक्ट्रोलाइट एडिशन से उसकी स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई राम कथा सुना दिया कि कम क्वांटिटी में ऐड करने पर अनस्टेबल हो जाएगा, एक्सेस क्वांटिटी ऐड करने पर स्टेबल होगा, ठीक है, आपका ध्यान ही नहीं रहता, कहीं पर आप उसको लास्ट में सुन लेंगे बस, ठीक है, आगे आखिर में जाकर पूर्ण आहुति दे देंगे, भगवान आप पे प्रसन्न होगा, ऐसा नहीं, स्मॉल क्वांटिटी ऐड करने पर, मैंने बोला ना, अगर कम क्वांटिटी ऐड करोगे तो उसका रिपल्शन फोर्स वीक हो जाएगा, रिपल्शन फोर्स वीक हो गया तो सिस्टम खराब, रिपल्शन हमेशा हाई होना चाहिए, ठीक है ना। सर लायोफोबिक थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल कैसे होता है, जहां एनर्जी ज्यादा हो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल, ठीक है। तो अब अगर आपको इसको मिक्स करना है, जो चीज पानी में मिक्सिंग होती है, कैसे मिक्स करोगे, बहुत तेजी से उसको क्या करना पड़ेगा, स्टीरिंग करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा वो, ठीक है। तो एनर्जी लग रही है ना, डायनेमिक मतलब मोशन करना पड़ रहा है, उसको घुमाना पड़ रहा है, तब जाके कहीं पे वो बन रहा है, ठीक है, इसीलिए वो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल, जहां एनर्जी ज्यादा हो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल, ठीक है। अब नहीं समझ में आया दो चार बार सुनना, ठीक है, आपके अंतरात्मा से आवाज आएगी, फिर आपको समझ में आने लगेगा। चलो, तो लायोफोबिक लायोफोबिक एसोसिएशन कोलाइड है, ठीक है। लायो मींस सॉल्वेंट लविंग होता है, जिसके अंदर रबर है, पॉलिस्टीरीन इस टाइप के मटेरियल आएंगे। लायोफोबिक मतलब हिटिंग वाले आएंगे, गोल्ड है, सिल्वर है, सल्फर है, आर्सेनिक है, ठीक है, जो भी आपके नॉर्मल मटेरियल होते हैं, इसके अंदर पोलर नॉन पोलर दोनों को जो मिक्स कर सके, मतलब मिसेल्स आएंगे, उसको हम एम्फीफाइल्स बोलते हैं, मतलब हैविंग एफिनिटी फॉर बोथ हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक। ये कैसे होंगे बच्चों, ऑर्गेनिक होंगे, ये इनऑर्गेनिक होंगे, यहाँ पर क्या यूज करना है, सरफेस एक्टिव एजेंट यूज करना है, ठीक है ना। लायोफिलिक भाई वो अपने आप में बन रहा है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी का तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना, वो खुद ब खुद ही तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, जो बच्चा खुद से बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है और खुद से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, उसकी रैंक को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। आप वो लायोफोबिक कोलाइड, आपके पीछे एक आदमी लगातार एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ आप एनर्जी लगा रहे हो, आप बोलते 5 घंटे में पढ़ाई कर रहा हूँ, 5 5 क्लास अटेंड कर, तो आपको पीछे से 5 5 लोग ही लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो हाई अनस्टेबल वाली कंडीशन है आपकी, तो आपको भी एनर्जी लगानी पड़ेगी वहां, ठीक है ना। और जो खुद से कर रहा है, जो शुरू से करते आया है, जब से वो उसने पढ़ाई करना स्टार्ट की, वो खुद से मेहनत कर रहा है, वो है ना, बहुत कम मेहनत करके वो स्टेबल है ना, वो आराम से रैंक लेके आएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको है ना, हम 5 घंटे कर रहे हैं, 5 घंटे और आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, क्योंकि पढ़ाई के साथ हमारा इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है, अब पढ़ाई के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो करनी पड़ेगी, मार मार के, डांट डांट के, चमका चमका के, ठीक है, निखार लाना पड़ेगा, ओके, तो आएगा निखार तो आएगा। चलो आ जाओ, तो यहाँ पर हमने क्या बोला भाई, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट की सीध बनेगी पार्टिकल के चारों ओर, ठीक है, पार्टिकल के चारों सॉल्वेंट की सीध बनेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर उसने बोला लिटिल इंटरेक्शन है, यहाँ पर एग्रीगेट मतलब मिसेल के चारों ओर बनेगी, यहाँ पर पार्टिकल कैसा होगा, सॉल्वेटेड होगा, चार्ज का रोल नहीं है, यहाँ पर सारा रोल चार्ज का है, क्योंकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उनके पर हमेशा क्या होगा, चार्ज, ठीक है। यहाँ पर अगर चार्ज होगा भी तो कौन होगा, मिसेल होगा, और मिसेल ही सॉल्वेटेड होगा, ठीक है। ये आसानी से सॉल्व सॉल्व बनना मतलब आसानी से कांटेक्ट एंगल जीरो हो जाना, तो रेडली फॉर्म सॉल्व कांटेक्ट एंगल जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्पेशल मेथड लगेगी, है ना, नेक्स्ट क्लास में हमको पूरी मेथड ही पढ़नी। यहाँ पर जैसे सीएमसी आएगा आपका सिस्टम बनके तैयार हो जाएगा।
ठीक है। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा क्योंकि भैया इजी तरीके से बन रहा है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना। ये भी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, रिवर्सिबल नेचर का है, ऐसा नहीं है आप इसको सेंट्रीफ्यूज कर देंगे, कुछ कर देंगे, ठीक है, सॉल्वेंट दूर किया तो पास भी जाएगा, इसके साथ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बहुत एनर्जी लगाई है, ठीक है, अगर आपने लास्ट मोमेंट तक लेकर के नहीं गए, सिस्टम को बीच में छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा, ठीक है ना। जो बच्चों के साथ होता है, तो लास्ट मोमेंट तक अगर मेहनत नहीं कर रहा है सिस्टम, है ना, हाईली एनर्जी वाला है, ठीक है, बहुत एनर्जी लगी हुई है, अगर बीच में छोड़ोगे, है ना, इतनी एनर्जी की एस्केप कर जाएगा। मतलब कंडीशन वैसी है, एक पत्थर को रस्सी में बांध दो, लगातार घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, ठीक है ना, एक सही मोमेंट पे छोड़ोगे, सही जगह जाके हिट करेगा ना, बीच में अगर आपने रस्सी छोड़ दी, ठीक है ना, वो कहीं भी जाके माथा फोड़ सकता है, तो इरिवर्सिबल नेचर का है ये, ठीक है। और जैसा ये होता है वैसे ही होता है एसोसिएशन वाला। अगले पॉइंट पे चलो, यहाँ पर सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो अगर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है तो हम देखते हैं कि अगर इंटरेक्शन ज्यादा है तो थोड़ा बहुत विस्कोसिटी का देखने को मिलता है। तो विस्कोसिटी ऑफ मीडियम विद एडिशन ऑफ डिस्पर्स फेज, जब आप सॉलिड को ऐड करते हो, ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं, ठीक है ना, सॉल्वेंट उसके चारों ओर लेयर बना रहा है, तो थोड़ा सा डायलेटेंसी वाली प्रिंसिपल आता है, हमने देखे थे, सत्तू बनाने वाली बात की थी, है ना, जब सॉल्वेंट उसकी वाइड में जाएगा, उसके चारों लेयर बनाएगा, तो यहाँ पर नॉर्मली वो उसकी वाइड में जाता ही नहीं है, तो विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना, चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि वो पानी अलग भाग रहा है और ये अलग भाग रहा है, ठीक है, ये जैसा चलता है ये वैसा ही चलता है, उसका फॉलोअर है ये, तो ठीक है। सॉल्टिंग आउट ऑफ हाई कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट, मैंने बताया था, सॉल्टिंग आउट मतलब सॉल्ट को देख करके उसके साथ आउट हो गया, ज्यादा पैकेज देखा और उसके साथ चला गया, ठीक है। तो आपने सॉल्ट डाला, इलेक्ट्रोलाइट डाला, पानी की लेयर यदि आउट हो जाए, ठीक है, तो सॉल्टिंग आउट होगा कब, ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डाल दिया तो वाटर की जो लेयर है वो अलग हो जाती है सॉलिड से, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्टिंग आउट। ये तो स्टेबल रहेगा, ठीक है ना, बस पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव पोटेंशियल तो नेगेटिव हो जाएगा, जैसा इसके साथ होगा वैसे इसके साथ होगा, क्योंकि दोनों में लेयर सेम ही थी। ये सॉल्वेटेड है, ये सॉल्वेटेड होता नहीं है, ये सॉल्वेटेड होता है लेकिन कैसा होता है, मिसेल होता है, ठीक है। रबर है, पॉलीस्टाइरीन है, यहाँ पे गोल्ड सिल्वर ये होगा, जहां कहीं भी सर्फेक्टेंट यूज कर लोगे वो, ठीक है, क्या हो जाएगा, एसोसिएशन क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन कौन सी स्पेशल मेथड। क्लियर हो गया पॉइंट सर। पार्टीशन कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट में सेम ही है, ठीक है, पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो है वो सेम ही है, सेम प्रोस्पेक्ट में यूज करते हैं, बस टर्मिनोलॉजी है ना, कई जगह स्पेसिफिक, जब आप टीएलसी वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, तो वो पार्टीशनिंग की बात करते हैं, ठीक है, और कई जगह जब स्पेसिफिक हम बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, बाकी दोनों सेम ही चीज है, ठीक है, कोई चीज किसमें कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी या कितनी पार्टीशनिंग होगी। लायोफोबिक कोलाइड हाई इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन में स्टेबल रहता है, बिल्कुल सही, अपन भी तो यही बोल रहे हैं, स्टेबल एट हाई कंसंट्रेशन, ठीक है ना, अनस्टेबल एट लो कंसंट्रेशन, ठीक है। मॉड्यूल में लिखा है लायोफोबिक कोलाइड हाई इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन में स्टेबल होता है, सही तो लिखा है, वही तो आपसे बता रहे हैं, फिर डाउट क्यों। हाई सॉल्वेंटेड मतलब जहां पर पानी में कोई चीज डालो और पानी उसके चारों लेयर बना ले, या सॉल्वेंट में कोई चीज डालो, सॉल्वेंट उसके ऊपर लेयर बना ले, उसी को तो बोलते हैं सॉल्वेशन, ठीक है। जहां आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, अपने आप से उसके चारों लेयर बन जाए, उसी को सॉल्वेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ, सॉल्टिंग आउट हो गया मतलब अनस्टेबल हो गया, क्योंकि पानी आपका सॉल्ट के साथ चला गया, पार्टिकल आपका अकेला रह गया, ठीक है। होमोजीनियस तब बोलना जब कोई चीज सॉल्युबल होती है, यहाँ पर कोई चीज सॉल्युबल नहीं, ठीक है, डिस्पर्स है, तो ये सब हेट्रोजीनियस के अंदर आते हैं। कोलाइडल सिस्टम इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम, ठीक है ना, वी विल ट्राई टू फॉर्म होमोजेनाइज, ठीक है, लेकिन ये हेट्रोजीनियस सिस्टम के एग्जांपल, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कोर्स पार्टिकल करते हैं तो कोलाइड क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोर्स जब सस्पेंशन बनाना है तो कोर्स बनाओगे, कोलाइड बनाना है तो कोलाइडल बनाओगे, ठीक है। भाई आपको जो बनाना है उसके हिसाब से, सस्पेंशन बनाना तो कोर्स बनाऊंगा, ठीक है, और अगर आपको कोलाइडल पार्टिकल बनाना है तो कोलाइडल बनाओगे। पढ़ाई के साथ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग कैसा हो, जब आपको कोई चीज दिखने लगेगी ना कि आप आपको कहाँ देखना चाहते हो, ठीक है। जब किसी भी चीज के लिए इंटरेक्शन कब होता है, जब आने वाली कोई चीज के बारे में आप फील करके करने लगते हो, ठीक है ना, कि आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, ठीक है, तो इंटरेक्शन आता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि किसी भी लाइफ में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, तो आप एक स्टेप खुद को ऊपर तो देखना चाहते हो, ठीक है ना, तो कम से कम आपको ये लगता होगा कि अगर मुझे इस फील्ड में बेटर कुछ करना है, ठीक है ना, तो जीपेट होगा या कोई ना कोई एग्जाम तो मुझे निकालना ही होगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आज से 5-7 साल बाद, ठीक है ना, इधर आप जीपेट के थ्रू जाओ या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जाओ, कहीं पर भी जाओ, ठीक है ना, आप खुद सोचो कि 5 से 6 साल के बाद, ठीक है ना, कोई अगर आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहे या आपको इन्वाइट करके बोले कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, ठीक है ना, आप ये बताओगे कि देखो क्या है कि मैंने एडमिशन लिया, पहले साल गया, फिर 2 साल तो मैं ऐसे गया ही नहीं, कभी कभी जाता था हफ्ते में 1 आध दिन, फिर जैसे तैसे मैं पास हो गया, फिर एक बार क्या हुआ, एक वैकेंसी आई, है ना, मैंने उसका एग्जाम लिखा और मैं टॉप 1 में आ गया, मेरे को नौकरी मिल गई, ठीक है। तो ऐसी स्टोरी तो कभी किसी की हो नहीं सकती, ठीक है। तो उसमें जो चैलेंजेस होते हैं, किस टाइप से आपने अपने आप को अपने मोल्ड किया, आपका स्ट्रगल क्या था, ठीक है ना, वो स्टोरी कोई भी सुनना चाहता है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कोई सुनना चाहे, अदरवाइज किसी के पास टाइम थोड़ी सुनना चाहता है किसी को, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि कोई आपको सुने, आपका एक्सपीरियंस सुने, ठीक है ना, आप कहीं पर हो तो आपसे कोई सजेशन भी ले सके, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा कि यार ऐसे तो रास्ते चलते हर आदमी ज्ञान लेना चाहता है लेकिन कोई लेना नहीं चाहता उससे, ठीक है ना। ये टेडेक्स जैसे इवेंट या बड़े बड़े इवेंट में लोग किसी को क्यों सुनते हैं, क्योंकि उसने लाइफ में कुछ अचीव किया होगा, ठीक है ना। अचीव करने का एक ही पैरामीटर निकल, यही एग्जाम अगर मैंने निकाला तो मैंने अचीव किया, ठीक है ना। अचीव करना किसी भी प्रोस्पेक्ट में हो सकता है ना, हो सकता है कुछ बच्चे सारे एग्जाम निकालने के बाद कोई नौकरी नहीं कर रहे होंगे, वो खुद एंटरप्रेन्योर होंगे, ठीक है ना, तब भी लोग उनको समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको एक सेल्फ मोटिवेशन तो बहुत जरूरी होगा कि भाई आज से इतने साल बाद मैं खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि अगर मैं आज 5 घंटे 10 घंटे मेहनत करने से डरता हूँ, तो आज से 5 साल 10 साल बाद अगर मेरा एक विजन है कि मैं बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहता हूँ जहाँ मैं बहुत से लोगों की मदद कर सकूँ, ठीक है ना, लोगों को रोजगार दे सकूँ, कुछ नया कर सकूँ। तो जो आदमी भी 5 घंटे मेहनत करने में घबरा जा रहा है, वो 10 10 घंटे 12 12 घंटे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने सपने के लिए कैसे काम कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपको कोई आगे की चीज में इंटरेस्ट आने लग जाएगा, मतलब खुद में अगर इंटरेस्ट आने लग जाएगा कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी कैसी चाहिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलता सिर्फ एग्जाम ही पर्सनैलिटी हो सकता है, ठीक है ना। लर्निंग आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव करती है ना, आपने जो सीखा है वो कैसे इंप्लीमेंट कर दोगे, ठीक है ना। बहुत सारे आईएएस आईपीएस देखना, वो सारे एग्जाम निकालने के बाद सब कुछ छोड़ के अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करके उसको इतना बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, कि बाकी सारी चीजें उसके लिए क्या हो जाती है, इसके सामने छोटी सी हो जाती है। लेकिन ये कब हो रहा है, जब आपने किसी चीज को, है ना, अपने ही आपको एक एग्जाम्पल की तरह आगे सेट किया कि मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ करोगे आपका इंट्रैक्शन चीजों को लेकर के बढ़ जाएगा, ठीक है। तो खुद को सोचो कहाँ देखना चाहते हो, ठीक है। एग्जाम एक बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है, इससे बड़े चैलेंजेस और भी होंगे, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, जब अगर मैंने एक छोटे चैलेंज को लेने से, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ठीक है, एक बड़ा चैलेंज कैसे एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। पहले जो वाटर के साथ था उसका क्या होगा, वो पूरा नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जम जाएगा, सिस्टम खराब हो जाएगा, है ना। पानी सॉल्ट के साथ अलग, हमारा सॉल्ट, हमारा जो सॉल्यूट था वो अलग, ठीक है, इसीलिए सिस्टम सॉल्टिंग आउट में अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। मैं कोई भी टॉपिक को कैसे सीखता हूँ, दिस कॉल्ड पोस्टमार्टम मेथड, ठीक है ना। जितनी भी चीजें उसको बायफरकेट करते जाओ, बायफरकेट करते जाओ। जैसे अगर आपको किसी चीज को समझना है, ठीक है, बॉडी को समझना है, तो क्या समझते हो कि ये हमारी एक बॉडी है, बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। जैसे मान लो आपने निकाल दिया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अब आपने देखा उसमें कार्डियो भी है, वास्कुलर सिस्टम भी है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन, कार्डियक ऑर्गन और वास्कुलर ऑर्गन। फिर आप कार्डियक पढ़ोगे, फिर आप कार्डियक के अंदर जाओगे, कार्डियक के अंदर क्या आता है, हार्ट, वास्कुलर के अंदर क्या आती है, ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल में आप क्या पढ़ोगे, उसमें लेयर कौन सी होती है, कितने टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, लेकिन आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, एक एक करके फिर हर एक चीज को आप करोगे कि अच्छा ठीक है, आर्टरी आर्टरी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई 10 चीजें निकालते हैं। तो जब आप इस तरीके से पोस्टमार्टम मेथड में जाते हो, तो आप हायर से, है ना, एक लोअर एक एंड पॉइंट पे पहुंच जाते हो कि दिस आर द बिगर वन एंड दिस आर द एंडर वन, और इसके अंदर ये सारी चीजें हो सकती है। तो आपको समझ में जाता है कि किस पॉइंट, आपका कभी पूरा टॉपिक खराब नहीं होता, आपको ये समझ में आता है कि ब्लड वेसल्स मेरे से पूरा बनता है, हार्ट मेरे से पूरा बनता है, ठीक है, मेरी जो प्रॉब्लम है वो फंक्शनिंग है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे बनते हैं, बस ये वाला प्रॉब्लम। तो आपको पॉइंट समझ में आता है कि बस इतनी जगह वर्कआउट करना, बाकी एवरीथिंग इज, ठीक है। दिस कॉल्ड पोस्टमार्टम मेथड। अगर आप इस तरीके से करते हो तो कॉन्सेप्ट बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ चलते हैं, ठीक है, और कोरिलेशन भी एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड वही है तुम लोग का है ना, बी फॉर्म होगा, एम फॉर्म होगा, ठीक है, पीएचडी होगी, यही दीज आर द एकेडमिक बैकग्राउंड, ठीक है, और क्या होता है, ठीक है। चलो बाकी फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन डजंट मैटर, ठीक है ना, कि आपकी टीचिंग आपके कंटेंट में, ठीक है, पीएचडी करने से नॉलेज होता है, गलत, ठीक है, ये बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। मैंने वही कहा ना, वो सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली बात है। अगर आप चीजों को सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है आप पीएचडी होकर तभी चीजों को जान सकते हो, ठीक है ना। आप अपने लेवल पे भी अगर आपने चीजों को सही से पढ़ा है, एक्सपीरियंस किया है, इंप्लीमेंट किया, तो आप उनसे बहुत ज्यादा जानते हो। अदरवाइज जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, ठीक है ना, पीएचडी भी है, पोस्ट डॉक भी, लेकिन वो किसी एक चीज पे वो 10 मिनट बोल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी बातें फिर, है ना, बाकी दिन के लिए बचे रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। रिमेंबर नहीं रह पाती, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ना, ये ईश्वर ने हमको दिया है भूलने की शक्ति, ठीक है। हमको बात फॉरगेट करना पड़ेगा, लेकिन क्या भूलना है, क्या याद रखना है, वो धीरे धीरे होगा, ठीक है। भूलना कोई बुरी बात नहीं, अगर आप भूलते हो उसका मतलब आप नॉर्मल, ठीक है। अगर हम भूलते नहीं तो पागल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ये याद रखना है बच्चों, क्या चीजें भूलनी है, क्या चीजें याद रखनी है, हम उल्टा करते हैं, ठीक है। किसी ने हमको कुछ बोला है, बुरा भला हुआ है, हमारे बारे में गॉसिप की है, वो हमको पूरी एक एक वर्ड याद रहते हैं उसने क्या बोला था। जो काम की चीज है वो हम भूल जाते हैं, तो वो डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। किनको स्पेस देना है भूलने का, किनको स्पेस देना है याद रखने का, ऐसी हैबिट डेवलप करोगे तो धीरे 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 कुछ दिनों में काम की चीजें आप जिसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे, आप गॉसिप में इंटरेस्ट लोगे, वो रिटेन करेगा, ठीक है। सारा इंटरेस्ट का मैटर है, ओके। जीडीसी ज्वाइन कैसे करें, जीडीसी तो हमेशा अपने बच्चों के लिए ओपन है, ठीक है। एक बार ज्वाइन कर ले तो वो ज्वाइन, कोई बात ही नहीं, ठीक है। अभी तो मल्टीपल फोरम आने वाले हैं, तो सिर्फ आप अपने लिए करें, आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं, ठीक है ना। इंसान को सिर्फ अपने पे काम करना है, किसी की सिफारिश किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक स्किल, एक अच्छा ना, किसी भी चीज पे आपका स्किल, आपका कंटेंट, आपका नॉलेज आपकी मदद करेगा, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।